हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। जय श्री राम दोस्तों। कल के वीडियो में तो आपने देख ही लिया था कि किस तरीके से जो जयपुर में हिजाब को लेकर फालतू में दंगा फसाद करने का प्रयास किया जा रहा था, या जो धरना आप कह सकते हैं बेमतलब के चल रहे थे, उन सबको मैंने एक्सपोज कर दिया था। क्योंकि हिंदू बच्चियों को झुकाया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। उनका साफ तौर पे कहना था कि मंदिर तो खैर अपने स्कूल होते ही है, स्कूल में किसी भी प्रकार से हमारे सरस्वती माता जी की फ़ोटो नहीं है, और वहाँ पे मस्जिद भी है, मज़ार भी है, दुआ मंगवाई जाती है सभी लड़कियों से, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम तो करेंगी, हिंदू से मंगवाई जाती है। तो ये सारा कुछ आपने देखा था। इस चीज़ के लिए मुझे अच्छा ये लगा कि बच्चियाँ भी खड़ी हुई हैं। बच्चियाँ ऐसे नहीं खड़ी है, उनके परिवार वाले पीछे खड़े हैं, तब जाके बच्चे खड़ी। इस चीज़ के लिए मेरे तरफ से उनके परिवार को भाई नमन है कि बच्चियों को उनका अपना हक लड़के खुद लेने के लिए बोला। अब कानपुर चलते हैं। कानपुर कोहान थाना से रिलेटेड एक खबर आ रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि एक शिक्षक की स्कूटी में आधा किलो चरस रख करके उस पर गलत तरीके से इल्ज़ाम लगाए गए, और इल्ज़ाम लगाने के बाद उससे 1.5 लाख रुपए वसूले गए। शिक्षक को इतना मारा कि आईसीयू पहुंच गया। अब ये सारा क्या हादसा है, इसकी पूरी सच्चाई खुद ही उनके ज़ुबानी से सुनते हैं। सर क्या नाम है आपका? नितिन त्रिपाठी। नितिन जी, क्या घटना आपके साथ हुई थी? सर मैं लोग उठा ले गए थे आपको, क्या मामला है? सर मैं कैंट से पढ़ा के निकला था बच्चे को, तो मुझे एक लड़के ने फ़ोन किया, वासु सोनकर ने। तो मुझे उसने घर के पास अपने बुलाया, तो मेरी स्कूटी फिर 5 मिनट के लिए लेके गया। 5 मिनट बाद वो आया मेरे पास, तो हमसे कहता वहाँ चलना है मोती झील। तो मैं गया मोती झील के पास, मैं लास्ट सामने रुका वहाँ पे। तो उसके बाद उसने मुझसे 5 रुपये लिए, हमसे कहता बाथरूम करने जाना, तो मैं वो बाथरूम करने के लिए गया। तो उसके बाद स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से 2-3 वर्दीधारी लोग आए और मुझे बैठाया स्कूटी पे, मतलब कार पे बैठाया, और मुझे कार से कोना ले गए, और स्कूटी कोई उनका साथ कहीं चला के थाने में पहुंचा। जब मैं थाने वहाँ पहुंचा तो मुझसे कहा गया कि आपकी डिग्गी में 500 ग्राम चरस निकली है। तो मुझे चरस ना दिखाई गई ना कुछ हुआ। तो सर मैंने अपने भाई को वहाँ से कॉल किया, तो मेरा भाई आया, तो भाई से उन्होंने 2 लाख रुपए की मांग की। तो उसके बाद मेरे भाई ने 1.5 लाख रुपए दिया, तो उसके बाद से मुझे वहाँ पे छोड़ दिया। और ये सर वहाँ पे थे राहुल वर्मा और एक कपिल यादव चौकी इंचार्ज थे, और उनके साथ में कोई सिविल में था वो थे, और साथ इंस्पेक्टर साहब भी मेरे साथ हमसे बयान लेने के लिए आए थे। बयान लेके गए, तो उसके बाद चौकी इंचार्ज कपिल यादव और इंस्पेक्टर साहब आपस में कुछ बात करा उन्होंने, उसके बाद मेरे पास में चले आए अंदर। वासु सोनकर सर मेरे वहीं पे घर के पास में है, और वो दोस्त है, साथ में खेलता था, तो चक्कर से उसने फ़ोन करके बुलाया, तो दोस्त है जी। सर शिकायत मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल में की है सर, पुलिस आयुक्त को एप्लीकेशन दे चुका हूँ, ऑनलाइन भी सब कुछ पूरी एप्लीकेशन दे चुका हूँ सर मैं। तो भाई इस तरीके से अंधे कार्रवाई करते हैं, मतलब इतना, ये कहते हैं ना लोग कि चोर आजकल चोरी कम कर रहे हैं, छीना झपटी ज़्यादा कर रहे हैं। तो सेम यही चीज़ हो रहा है कि इनको चोर तो नहीं कहेंगे, इन्हें डकैत कहेंगे, गुंडे कहेंगे। ऐसे लोगों को पुलिस में भर्ती कर लिया जाता है। अरे जब कोई फॉर्म भरता है पुलिस का, परिवार वाले क्या कहते हैं, यार एक फॉर्म भर ले या पुलिस में भर्ती हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, तो ना थोड़ा अच्छा हो जाएगा, फिर सरकारी नौकरी लग जाएगी, लाइफ टाइम अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये साले हराम के ऐसे लोग होते हैं कि मतलब जितना मिल रहा है उतना इनको अच्छा नहीं लगता है, बल्कि सैलरी इनकी अच्छी खासी होती है, उसके बावजूद हराम का खाना है, लूटना है। 1.5 लाख रुपए वसूल लिए ज़बरदस्ती के। फिलहाल जो है उन पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से केवल सस्पेंड से कुछ नहीं होता है, इन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इन्हें थाने भेजना चाहिए। और जितने भी पुलिस वाले ऐसा करते हैं, हालांकि ऐसा तो है नहीं कि अब ऐसा केस सामने आया तो अब ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं करेगा, करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा, ना कोई करेगा, क्योंकि उसके लिए भी पावर चाहिए, सपोर्ट चाहिए। जैसा इस बंदे को, इस टीचर को सपोर्ट मिला है, इसी तरीके से सभी को अगर सपोर्ट मिलेगा ना, तो किसी पुलिस वाले की इतनी औकात नहीं होगा पैसा छीनने की, पैसा हड़पने की, किसी भी तरीके से। तो जानकारी को और लोगों तक शेयर करें, ताकि कोई भी पुलिस वाला अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती करता है किसी भी तरीके से, तो उसके खिलाफ सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। इस टीचर के साथ में जो मारपीट हुई है, ये पूरा वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब जो केस आपको बताने जा रहा हूँ, ये कन्नौज का है, तिरवा तहसील क्षेत्र, कलशान ग्राम सभा का यह मामला है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लेखपाल है उसने एक बुज़ुर्ग की ज़मीन किसी और के नाम कर दी, और जो बुज़ुर्ग है उसको मृत घोषित कर दिया। और आज ये अपने आप को जीवित साबित करने के लिए इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं। तो अब आप खुद बताइए कि जिसके भी नाम पे ज़मीन करी है,
या करवाई गई है या खुद करी है लेखपाल ने। क्या ये ज़मीन मरने के बाद अपने पिछवाड़े लेकर के जाएगा, सारी ज़मीन घुसेड़ के लेके जाएगा, सारी ज़मीन खा कर के जाएगा, या जिसने करवाई है अपने नाम वो ले करके जाएगा। आज बुज़ुर्ग दर दर के ठोकरें खा रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? अपना आप को तो वो समझेंगे नहीं। इसके ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा इनके लिए, तो मुझे उठानी चाहिए, तो इसलिए जानकारी आप तक पहुंचाई। अगर आपको लग रहा है कि इनको इनका हक मिलना चाहिए और जो कुत्ते हैं उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, तो उसके लिए जानकारी को और लोगों तक शेयर करें, ताकि इनकी जो ज़मीन है, इनका जो हक है, इनको वापस मिल सके और ऐसा किसी के साथ ना हो। उसके लिए भी कुछ ना कुछ आगे इंतज़ाम करने चाहिए। अब जो जानकारी देने वाला हूँ ये बरेली की है। मामला है 2018 का, वहाँ से मतलब इसकी शुरुआत होती है। एक टाइल मैकेनिक राशिद नाम का व्यक्ति महिला के घर पे जाता है टाइल लगाने के लिए। लड़की से दोस्ती हो जाती। लड़की जो है ब्यूटी पार्लर का काम करती है। लड़की से दोस्ती होने के बाद चैट वैट कॉलिंग चॉलिंग ये सब चालू हो जाता है, और जो ये सब है सब चालू हो जाता है इनका। फिर इसके बाद जैसे मामला घर तक पहुंचता है शादीशुदी करने का, तो राशिद पहली बात तो ये है कि शादीशुदा था, ठीक है। शादीशुदा होने के बावजूद भी लड़की का इतना दिमाग फिर गया था, इतना वो पागल हो चुकी थी कि उसी से शादी करना चाहती थी। और जैसे ये मामला घर तक पहुंचा, उसके भाई तक पहुंचा, तो उसके भाई ने कहा कि सुन भाई, तू शादीशुदा है इसलिए तुझसे शादी नहीं कराऊंगा अपनी बहन की। माँ भी इस चीज़ के खिलाफ थी। तो उस लड़के ने, राशिद ने बहन से कह दिया, उसकी अपनी होने वाली पत्नी कह लीजिए, रखेल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उससे कह दिया कि भाई देख, तेरे भाई को और तेरी माँ को ना निपटा दूंगा मैं, ये रास्ते में आ रहे मेरे। और जैसा कहा उसने वैसा कर दिया। बात करने के लिए गया भाई से, उसने मना कर दिया। उसने पीछे से हथौड़े से वार करा। जैसे बेटे को बचाने आई माँ पे भी ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अब लड़की अकेली रह गई। भाई को ख़त्म कर दिया, माँ को ख़त्म कर दिया। अब ये जो प्यार में अंधी थी, शादीशुदा लड़के के साथ में जाना चाहती थी, वो भी राशिद नाम के लड़के के साथ में, अब क्या करेगी ये? मरो जाके ऐसी। अब ऐसी लड़कियों के बारे में क्या कहेंगे आप, जिनके अंदर इतना पागलपन है? शादीशुदा आदमी, और वो भी राशिद नाम है उसका, उससे शादी करने के लिए पागल। भाई को ख़त्म करवा दिया, माँ को ख़त्म करवा दिया। स्टैंडर्ड पूरा गिरा दिया इन्होंने। टाइल वाले शादी करने घूम रही, टाइल वाला यानी कि मिस्त्री से। अरे कराओ ऐसी तैसी अपनी, क्या बताए तुम्हें। इसी बीच में एक और लड़की का वीडियो निकल के सामने आया, जहाँ पे लटक के रह गई उसकी ज़िंदगी। मर गई है जीते जी, कुछ समझ नहीं आ रहा इसको अब क्या करूँ। क्योंकि माँ के खिलाफ इन्होंने, माँ के क्या, पूरे परिवार के खिलाफ जाके इन्होंने शादी करी। सुना आप खुद ही। आपका नाम क्या है? अच्छा, किस प्रकरण में आई थी यहाँ पर? मैं यहाँ थाना में एप्लीकेशन देने आई थी, कई बार दे चुकी हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके साथ? दीपक पटेल कैरी का है। अच्छा। मेरे साथ 2017 शादी किया था, 2020 में। अच्छा। और मेरे साथ शारीरिक शोषण किया, मेरा गर्भपात भी करवाया, मेरा बच्चा भी है। अच्छा। 2 महीने का। अच्छा। और उसने दूसरी शादी कर लिया। अच्छा। और ना तो मेरा खर्चा दे रहा है, ना तो कुछ। मैं बहुत पीड़ित हूँ, शारीरिक तौर से मुझे तोड़ दिया है बिल्कुल। तो दवाई गोली कुछ भी मेरे पास नहीं, पैसे में बहुत पीड़ित हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो यहाँ विसंडा थाने में आप कितनी बार आ चुकी हैं? यहाँ मैं कई बार आ चुकी हूँ, 4-5 बार आ चुकी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बांदा भी गई थी। अच्छा, आज गई थी? हाँ, आज बांदा भी गई थी। तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है आपको? वहाँ वो कह रहे थे कि आपको न्याय मिलेगा। अच्छा, हाँ, तो आप क्या चाहती हैं कि आपको वो रखें या क्या चाहती हैं आप? हमने आपसे भगा के शादी किया है तो रखे, अच्छा। और ना तो फिर कहाँ जाएंगे हम? अच्छा, हमारा नहीं व्यवस्था करे कैसा भी करके। तो आप घर से भाग के शादी की थी? हाँ, घर से बात किए थे 2020 में। अच्छा, कोर्ट मैरिज की थी? कोर्ट मैरिज किए थे सतना हाई कोर्ट से। अच्छा अच्छा, ठीक। तो आप न्याय चाहते कि आप न्याय चले ना? हाँ, हमें न्याय मिलना चाहिए। हम नहीं तो आत्महत्या कर लेंगे, फिर सबको पता चल जाएगा कि यहाँ कैसे लेडीज के साथ, एक लेडीज के साथ अत्याचार हो रहा है और कोई सुनने को तैयार नहीं। आज मेरे माँ बाप कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा है। अच्छा, आप अकेले हैं? मैंने मानती हूँ मेरी गलती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम जो है, हाँ, समाज त्याग देगा आपको। कानून को हमारा साथ देना चाहिए ना। बिल्कुल साथ देना चाहिए। समाज को देना चाहिए, कानून को देना चाहिए। आज मेरा कोई नहीं है, वो लड़के ने दूसरी शादी कर लिया, उसका तो बन गया है। मैं इधर उधर भटक रही हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ न्याय होगा, आप भावुक ना होइए, ठीक है? क्या कह रही हैं ये? हमने गलती करी है तो ऐसे थोड़े ना समाज को हमारा साथ देना चाहिए, न्याय हमें मिलना चाहिए। अरे पागल लड़की, समाज की तो बहुत दूर बात,
समाज की क्या सुनेगी जब तो अपने माँ बाप के नहीं सुन रही थी, अपने परिवार के नहीं सुन रही थी। अब बड़ी इंसानियत जाग रही है, समाज को तो हमारा साथ देना चाहिए। तब तेरे माथे पर पत्थर पड़ गए थे, क्या पड़ गया था? समाज से पहले पूछ लेते शादी करने से पहले कि परिवार के खिलाफ जा रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रही हो। समाज की सुनती क्या जब परिवार की नहीं सुन रही है? अब समाज जाग रहा है, बड़ी इंसानियत जाग रही है भाई। आगे चलते हैं अब। इसी बीच में एक और लड़की की वीडियो निकल के सामने आई है, आप खुद सुने। मुनावर से शादी करा दो, वो 2 टाइमिंग्स क्या वो 5 टाइमिंग्स भी करेगा तो भी मुझे एक्सेप्ट है। उसका बच्चा, उसके घर वाले, उसके सब कुछ, मैं सबका ख्याल रख लूंगी, बस मुनावर मेरे पास होना चाहिए। प्लीज कोई मुझे मुनावर दिला दो, प्लीज कोई है जो इससे आ गया मेरा बेबी, इससे बैगन ही मिलेगा तुमको, ये तो अच्छे से मालूम है। 5वीं नंबर की हो या 4थी नंबर की हो, तुम खुद कह रहे हो ना कर लूँगी, बच्चे अच्छे सब संभाल लूँगी, तो बैगन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता था कि कोई भी ऐसी लड़की नहीं जो अपनी इज्जत को छुलवाएगी, लेकिन यहाँ ऐसी लड़कियों को देखकर ऐसा लगता है कि सच में आज भी जीवित है। और एक सबसे अच्छी खबर ये है कि ज्ञानवापी मंदिर में हमें पूजा करने की अनुमति मिल चुकी है। जानकारी कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। और जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें, सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। जय श्री राम।